नमस्कार दोस्तों, कैसे हो। स्वागत करती हूँ मैं आप सबका अपने YouTube चैनल बातों बातों में। आज बातों बातों में बिल्कुल करंट टॉपिक लेती हूँ और आज का टॉपिक है ये जो शराब जो है सरकार ने खोल दी है। अब कल से जो है शराब की दुकानें खुल गई हैं और उसके बाद आप ये देख लो कि 40 दिन तक जो पूरी इंडिया में, पूरे हिंदुस्तान में जो तपस्या की थी लोगों ने, उसको कैसे भंग कर दी है इन शराब की लाइनों ने। सरकार जगह जगह राशन बांट रही है, लोगों को जो है, गरीबों को जो है भेजने का प्रबंध कर रही है। कम से कम जो जरूरी जरूरतें हैं वो तो पूरी करें। सरकार ने किस हिसाब से इतनी जनता को 40 दिन तक लॉकडाउन में रखा, उनके खाने पीने की व्यवस्था की, उनको घर भेजने का प्रबंध किया, घर घर जाके लोगों को, जैसे कहते हैं ना, भी खाना बांटा पुलिस वालों ने। किसी का बर्थडे है तो पुलिस वाले वहां भी पहुंच गए। कैसे डॉक्टर्स जो हैं वो मरीजों के साथ अपनी जान को जोखिम में डालकर इलाज कर रहे हैं। मतलब 40 दिन तक इतने बड़े देश को, इतनी बड़ी जनसंख्या वाले देश को काबू करना कोई खाला जी का घर नहीं है। ये तो मोदी जी की नीतियां थी जो 40 दिन तक जो है देश की जनता जो है घर के अंदर सुरक्षित रही। लेकिन एक ऑर्डर ने, सरकार के एक ऑर्डर ने कि शराब की दुकानें खुलेंगी, लोग ऐसे उछल पड़े जैसे उनको कारू का खजाना मिल गया हो। और 40 दिन के अंदर जो लोगों के अंदर पेशेंस था, जिसकी हम तारीफ कर रहे थे, एक दिन में जो है उनका पेशेंस खत्म हो गया। और शराब की 3-3 किलोमीटर लंबी जो है लाइनें लग गई। सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल ख्याल नहीं किया, लोग सट के खड़े हुए थे, लोगों को अपनी जान की कोई परवाह नहीं है। मोदी जी ने आपको लॉकडाउन तोड़ने का आदेश नहीं दिया, लॉकडाउन में थोड़ी सी छूट दी है। दारू नहीं मिलेगी तो मर नहीं जाओगे, लेकिन अगर तुम्हारी वजह से तुम ही खुद अपने घर में एक कोरोना का वायरस लेके जाओगे तो तुम्हारी फैमिली में जितने भी मेंबर हैं सारे के सारे जो हैं कोरोना से पीड़ित हो जाएंगे। इस लंबी लंबी लाइन को देख के हम क्या कहें कि क्या भारत में गरीबी नहीं है? क्या देश के जो लोग हैं वो सरकार को उल्लू बना रहे हैं? अगर आपके घर में खाने का, पीने का, रहने की कोई व्यवस्था नहीं है, पैसों की कमी है, तो ये दारू के लिए पैसे कहाँ से आए? मुझे तो ये बात समझ नहीं आ रही। इसलिए जागो जागो, दारू पियो, टॉनिक है तुम्हारा, लेकिन अपनी जान की भी रक्षा करो। और कुछ नहीं चाहिए। अगर यही बात पत्नी कह देती ना कि जाके सब्जी लेके आओ, तो कोई भी बंदा घर से बाहर ना निकलता और कहता जी बाहर कोरोना का है कहर, मैंने मरना नहीं है। लेकिन यही अपने ऐश की बात हुई या अपनी दारू की बात हुई। मैंने तो ये सुना कि बच्चा बाप को कह रहा है, बाप बेटे को कह रहा है, भाई अपने भाई को कह रहा है जाओ जी लाइन में लग जाओ। 8 बजे 9 बजे दुकानें खुलनी तो 6 बजे शटर के आगे खड़े हो गया, बंद शटर के आगे 3 किलोमीटर लंबी लाइन लगी हुई है। पुलिस वाले भी उनको समझा रहे हैं लेकिन वो मान नहीं रहे। ये कैसा नशा है? कहाँ से इसमें देशभक्ति की बात आ जाती है? ये देशभक्ति सारी तुम्हारी दारू के आगे उतर गई। तो कुछ सोचो, कुछ समझो। पता वो चले कि जो तुम्हें छूट दी गई है, जो तुम्हें सहूलियतें दी गई हैं, वो तुमसे वापस छीन ली जाएं और तुम्हें वापस से जो है लॉकडाउन में डाल दिया जाए और स्ट्रिक्टली जो है गवर्नमेंट कदम उठाए। फिर से तुम छोटी 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 जरूरतों के लिए तरस जाओगे। इसलिए मैं लोगों से अपील करती हूँ, लोगों को रिक्वेस्ट करती हूँ, हाथ जोड़कर विनती करती हूँ कि जितनी छूट आपको मिली है उसका जायज़ फ़ायदा उठाओ। घर से बाहर उतना ही निकलो जितना ज़रूरी हो, और जितने टाइम के लिए भी आपने बाहर जाना है अपने डिस्टेंसिंग बना के रखो, अपने ग्लव्स डाल के रखो, मास्क लगा के रखो। किसी से फालतू बात करने की क्या ज़रूरत है? किसी से अपनी यारी दिखाने की क्या ज़रूरत है? जान है तो जहान है, मोदी ने कहा था कि नहीं? लेकिन अब मोदी ने क्या कहा है? जान भी चाहिए और जहान भी चाहिए। तुम लोग तो जान भी अपनी गंवा रहे हो और जहान को भी नाश कर रहे हो। तो संभलो और थोड़ा समझदारी से काम लो। भगवान ने सबको बुद्धि दे रखी है। दारू कोई ऐसी चीज नहीं है जिसके बगैर आपका गुजारा नहीं हो सकता। जाओ लेने, लिमिट में जाओ, जितनी आपको जरूरत हो। भर भर के क्यों लेके जा रहे हो? तुम्हारी बीवी ने नहीं पीनी, तुम्हारे बच्चों ने नहीं पीना, तुमने ही पीनी है। और ये लॉकडाउन हमेशा नहीं रहेगा। जितनी ज़रूरत है उतना लो और थोड़ी सी डिस्टेंसिंग बना के रखो। आपके घर में आपके अपने बैठे हुए हैं, आप तो मरोगे, दूसरों को भी ले डूबोगे।
ध्यान रखो इस बात का। बहुत दुख है, ये दुख मैंने अपने शब्दों में आपको कह दिया है इस वीडियो के जरिए। तो प्लीज़ गौर करो, बुरा मत मानो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छी बात के साथ।